अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से रेसिपीज़ बाय इकरा में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल घरेलू मटर आलू के पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, यहाँ ले लिया मैंने भगोना और उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। यहाँ हमने डालना है इसमें हाफ़ कप ऑयल, ठीक है। और यहाँ देख लें, मैं स्पून की मदद से डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, जिसमें आ गया ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें आ गई। ये डाल के हम इसमें जो है डालेंगे प्याज, जो कि मैंने कट कर ली थी। 2 प्याज ली थी मैंने और उसको मैंने कट कर लिया था इस तरीके से। अब हम प्याज डालेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम हल्का सा कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे जब तक हम इसमें चम्मच चलाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए थे और उसको स्लाइस फॉर्म में कट कर लिया था। और हरी मिर्चें ले ली थी 3 अदद, उनको भी इतने बारीक कट कर लिया था और वो हम इस प्याज में डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप डाल सकते हैं हस्बे ज़ायका। कुटी हुई मिर्चें 1½ टेबल स्पून, या जिस हिसाब से आप लोग खाते हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा मिर्चें। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 टेबल स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे मटर, ठीक है। यहाँ मटर हमने छील लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को भी हमने कट कर लिया था। और ये सारी चीज़ें डाल के आप इसमें अच्छी तरीके से चम्मच चलाएं, ताकि जो है सारे स्पाइस वगैरह मिक्स हो जाएं। अब यहाँ मैंने डाला है इसमें हाफ़ ग्लास वाटर, ताकि जो मैंने आलू और मटर डाले हैं ये अच्छी तरीके से गल जाएं। अब हम इसको ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि गल जाए। आलू जो है वो जल्दी गल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको चेक किया है, चम्मच चलाएंगे इसमें हम इस तरीके से। ये देखें, मसाला भी भुन जाएगा थोड़ी देर में, जब मैं चूल्हा जो है वो फ्लेम को हाई करूँगी। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। अब यहाँ मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है। और अब मैं इसमें जितना मैंने चावल लिए, यानी कि मैंने 3 प्याले चावल लिए हैं, तो मैं 6 प्याले जो है वो पानी के डालूँगी। जितने आप क्वांटिटी में चावल लेंगे उससे डबल ही पानी डालेंगे। तो ये तीसरा मैंने प्याला इसमें डाल दिया है, चौथा प्याला, पाँचवा और ये लास्ट छठा। अब हम जो है वो इसको फ्लेम को हाई करेंगे, ताकि हमारे इसमें उबाल आ जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब इसको ढक दूँगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। फिर मैं इसको चेक करा, मैंने देखें तो यहाँ पर इसमें उबाल आ चुका है। तो इसमें अब हम चम्मच चलाएँगे और चावल जो मैंने भिगो दिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने चावल भिगो दिए थे, चावल हम इसमें डाल देंगे। चावलों का पानी आप अच्छी तरीके से निथार दें और इसमें चम्मच चलाएँ। और थोड़ी सी फ्लेम को हाई रखिएगा कि इन चावलों में भी 1-2 उबाल आ जाए, यानी कि 2 बॉयल्स आ जाएँ। फिर आप इसका जो है वो फ्लेम लो करके इसको ढक दीजिएगा। अब यहाँ मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। अब मैं वेट करूँगी ताकि इसमें थोड़ा-सा उबाल आ जाए। ये देखें, आना शुरू हो गया है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसका नमक चेक करूँगी। यहाँ जो है मेरे भाई ने टेस्ट कर लिया था नमक। अब हमने इसको जो है वो ढक देना है दम लगने के लिए। मैंने चेक किया है इसको 10 मिनट बाद, तो मज़ेदार से मेरे चावलों में दम लग चुका है। बहुत ही मज़े के बने थे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाली पुलाव की रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार, सबको पसंद आएँगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें, मज़ेदार से जो हमारा मटर आलू का पुलाव है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही यम्मी बना था, बहुत मज़े का बना था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी है और मैं आप लोगों के लिए और क्या-क्या वीडियोस लेके आऊँ। गरमा-गरम पुलाव सर्दी में दोपहर में तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।